ये कभी नहीं होना चाहिए था। एक औरत ने अपने शोहर का एतमाद पूरा लेकर, मैंने उसके ऊपर आधा एतमाद करके उसको बादशाहजादी बनाया था अपने घर का। कोई उसके साथ कोई नहीं था, अपने बहनों के साथ था, अपने भाई इनके थे, इनके रिश्तेदार थे, पूरा गाँव इसके साथ था, मगर मेरा कोई भी नहीं था, ना मेरे कोई रिश्तेदार, कोई भी नहीं था, मैं अकेला था और सीमा के सारे रिश्तेदार थे। मैंने रक्शे पे इसका गुजर सफर चलाया, मार्बल टाइल का काम किया, तो उसको सारा सब कुछ पता है। इसके बावजूद वो ऐसी बातें जाके इंडिया में बैठ के कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल जो है ना मेरे दिल को तकलीफ देते हैं। रात दिन मैं बच्चों के लिए सोचता हूँ इस सीमा ने ऐसा क्यों किया, ऐसे क्या वजूहात हैं। मैं नाम किसी का भी इधर लेना नहीं चाहता, मैं दुख से बहुत भरा हुआ हूँ। मैं सऊदी में आया, शुरू में बहुत मुश्किल से मेरी वक्त कट रहा था, बिल्कुल भी इतनी तकलीफ में, जो भाई है बहन है काबिल एहतराम कहीं भी जो परदेश काट रहे हैं उनको पता होता है कि परदेश शुरू में कितना मुश्किल होता है, तो कहीं कहीं से क्या क्या कुछ करना पड़ता है, कितनी तकलीफें झेल कर तब पैसा बनता है। लोग कहते हैं परदेश आसान है, लोग तनकीद भी करते हैं, मुझे उस बातों में कोई परेशानी नहीं है, लोग कुछ भी करें, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि सीमा जानबूझकर पता नहीं कर रहा है या उसको कोई कलवार है। अच्छे दिन थे, बहुत हमारी जिंदगी सुकून का गुजर रहा था, अचानक अभी वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाता है, मेरे अब्बू पर लगाया, मेरे घर वालों पे लगाया, इतने तक वो अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शा। उसने अपने बाप के ऊपर बोला, अपने मामू बाशूर लोग हैं, शरीफ लोग हैं, उनके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया, अपने रिश्तेदारों के ऊपर इल्जाम लगाता है। मैं आखिर सीमा से ये पूछना चाहता हूँ, आप क्यों कर रहे हो ऐसा? पूरा खानदान आपका अच्छा है, अच्छे लोग हैं, पता नहीं सीमा को कोई कहलवा रहा है या खुद कह रहा है। सीमा को खुद पता है कि हैदर ने मेरे लिए कितनी मुश्किलें उठाई, कितनी तकलीफें हैदर ने झेली, ये सीमा खुद भी बता सकता है। पता नहीं, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि वो सब कुछ भुलाकर सिर्फ हमारी बुराइयां बयान कर रहा है। क्यों? आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? मैं फिर भी अगर वो देख रहे हैं तो मैं इसको कह रहा हूँ, आप एक इंसान हो, इतनी गलतियों के बावजूद भी आपके दिल नहीं भरा, आप इतने इल्जाम लगा रहे हो। याद करो वो दिन, दुख और सुख, हम कैसे वक्त गुजर रहे थे, क्या क्या कुछ कर रहे थे, कितनी अच्छी लाइफ थी हमारी जिंदगी में। मैं सब कुछ हटाकर सीमा को आगे लेके आया कि भाई हमारी अपनी जिंदगी है, बच्चे हैं, देहात का माहौल छोड़कर कराची में रहना शुरू किया। क्यों? इस वजह से, ताकि बच्चे बड़े होंगे, तालीम करेंगे और वह डॉक्टर बनेगा, फरी डॉक्टर बनेगा। सीमा वो दिन आपको शायद याद नहीं है, मुझे, मैं बाप हूँ, मैं अभी भी तकलीफ में हूँ, वो तकलीफ अभी भी मुझे याद आते हैं, वो वक्त, वो लम्हे, वो घड़ी, इधर आप आओगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तकलीफ होता है, बताने से पहले दुख होता है। यकीन करो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। फरहान था, वो बाप बोलता था, कितनी दफा वो फोन करके पूछता था, अब्बा कैसे हो, ठीक। तकलीफ होता है सीमा आपकी बातों से, तो आपको ये नहीं करनी चाहिए। आपको कौन कहलवा रहा है? मुझे अफसोस आप पे नहीं है, आपकी बातों पे है। ये याद रखना, आज ये आंसू बस मैं बाप हूँ इसलिए निकल रहे हैं। मुझे तकलीफ होता है कि आप इतना तब्दील हो गए, इतना आप सब कुछ भुला के सिर्फ हमारी बुराइयां बयान करोगे, ये तो मैंने जिंदगी में भी नहीं सोचा था, आपको करना भी नहीं चाहिए। हमने आपके साथ, तुम्हारे साथ कितना मुश्किल वक्त गुजारा, क्या क्या कुछ नहीं किया आपके लिए। आपको शायद एक वक्त, एक लम्हा, एक घड़ी क्यों याद नहीं है, ऊपर वाला बेहतर जानता है। तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने सऊदी अरब में आया था कि मैं भले दुखी रहकर भी अपने बच्चों को खुश कर सकूं, उनको अच्छी लाइफ जिंदगी दे सकूं। सीमा आपको खुद को पता है कि हैदर ने आपके लिए क्या क्या मुश्किलें उठाई, क्या आपकी बातें थी। आप याद कभी करो, क्या कहता था हैदर, जब मैं मर जाऊं, मेरी कब्र, आपकी कब्र, मेरी कब्र इकट्ठे करना। आप अपने घर वालों को ये बोलना कि जब मैं, अगर मैं मरूं तो मुझे तुम दफन करना, या तुम मरोगे तो मैं आपको अपनी कब्रों में दफन करूंगा, कि हमारी लाश भी इकट्ठे हों। इतने वादे तक, हाँ, इतना प्यार हमारे एक दूसरे के अंदर था, वो सब बुला कर तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, कौन सी बातों पे आ गया। अल्लाह ऊपर वाला ज्यादा जानता है कि कौन सच है कौन झूठ। आपको इतना तब्दीली क्यों आया, किसी वजूहात से आया, किसी तकलीफ में हो, कैसे हो, आपको कौन कहलवा रहा है, या अपनी राज खुशी से कर रहे हो, आप मजबूर हो, ये तो नहीं पता ना। मेरा ये दिल नहीं मानता कि आप खुश रह सकते हो या मेरे बच्चे खुश हैं, आप किसी तकलीफ में भी होंगे तो लोगों को ये आप सब कुछ हटा कर ऐसी बातें करते हो। मेरा दिल जो है ना कभी ऐसा नहीं मानता दिल से कि आप कभी भी ऐसी बातें करोगे या मेरे खिलाफ जाओगे। आपको तो खुद पता है ना, आप उसी दिन गए, 3 दफा आपने फोन किया था, याद करो। आपने क्या कहता, हैदर कैसे हो, ठीक हो? दुख होता है, तकलीफ होता है, और कुछ नहीं। लोग आते जाते, कोई मुश्किल नहीं है, मगर हमारा एक प्यार भी था एक दूसरे के साथ। हाँ, ये आपको वक्त याद आएगी, मुझे तो याद आते हैं ना। आपने क्या बोला था, मेरे फूल जैसे बच्चे आपके साथ हैं, आप भी बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं कि आप गलत थे। उनकी याद आती है, आप बच्चों को लेकर गए हो। आप भले कितना भी पत्थर दिल हो ना, कभी मेरी याद आपको जरूर सोते वक्त आएगी या उठते वक्त आएगी। और मेरी वफाएं, मेरी मुश्किलातें, मेरी तकलीफें जो मैंने आपके साथ देखी हैं, आपके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, ये तो आपको भी ये वक्त याद आता होगा। ये याद रखना, मेरा दिल कहता है आप याद करते हो उस वक्त को, उस लम्हा को, उस घड़ी को। बादशाहजादी थी आप घर की, क्योंकि मैंने आपके साथ कुछ गलत किया, जो किया आप खुद शर्मिंदा होंगे। क्या कुछ नहीं किया या खुद से कर रहे हो,
या किसी के कहने पे कर रहे हो, मगर मेरा दिल अभी भी नहीं मानता कि शायद आप खुद कर रहे हो, कोई करवा रहा है। हर तरह से मैंने आपको सपोर्ट किया था, आपके घर वालों का सपोर्ट किया था, मैंने अपनी जिंदगी बिगाड़ी मगर तुम्हारी मैंने बनाई, ये याद करना सीमा। घर बार छोड़ा, इतना मैं शरीफ बनकर गुजरा, आपने घर लिया, याद है किसके नाम पे करवाए? मैंने बोला सीमा आप जो हो, याद नहीं है? अपने नाम पे कराओ, कोई मुश्किल नहीं, तू कौन मैं कौन। मेरे दिल में तो ऐसे कुछ बात नहीं थे, ना तुम्हारे दिल में थे। अभी जो विछोड़े के ये लम्हा आए, इस वजह से आए, इसने आपको बरगलाया, हमारे खिलाफ हुआ, अल्लाह उनकी जिंदगी भी गर्क करेगा। अब इसने तक आप पहुंच गए हो, आप बच्चों को भी बोलते हैं इंडिया में रखो, हमारी लाश भी नहीं जाएगी, इतनी तब्दीली। तो हमने तो तेरा खिलाफ कभी नहीं दिया था, जो दिया तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे खिलाफ तो हम गए भी नहीं कभी भी। आप क्या कहते थे, कितना मैं वफा करूंगा, मैं मरूंगा, आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे, आप दूसरा शादी तो नहीं करोगे। आपको याद है ना आज कौन सच्चा कौन झूठा? मैं अभी भी उधर ही था। आपने अपना रास्ता बदला, आपने अपना मुल्क छोड़ा, आपने अपना धर्म चेंज किया। मैं अभी भी उसी जगह पे हूँ, उसी मकाम पे हूँ, उसी वक्त हूँ। अभी भी आप लोगों को, बच्चों को बहुत याद करता हूँ, मिस करता हूँ, मगर आपको पता नहीं क्या हुआ। ये वक्त, ये रातें, ये सोने से पहले याद आते हैं, सोने के बाद, हर वक्त, सोने तक भी मुझे याद है कि मेरे बच्चे मेरे लगते जिगर है, जिगर के टुकड़े। आप क्या कहते थे? फरहान हैदर है। हैदर क्या कहता था तू सीमा? तुम्हारी यादें देती है। फरहान है ही हैदर, हर बात, चलता फिरता टुरता हैदर हमारे साथ है। मैं बच्चों के लिए अभी भी ये जो याद आते हैं, मेरे लगते जिगर है, फरवा, बतूल, फरी, फरहा, इतना मुझसे प्यार करता था, आपको पता है ना, हर बात शेयर करती थी, स्कूल आने तक, जाने तक, क्या क्या कुछ नहीं कहते थे कि हम आएंगे, ये अपने झूले दिखाओ, ये सऊदी वाले घर दिखाओ, ये साइकिल दिखाओ, हम आएंगे, कहाँ लेकर जाओगे, किधर जाएंगे। आपको याद है हरम का आपको बहुत शौक था आने का, दीदार करने का, जियारत करने का बहुत शौक था, बहुत दिल लगी करते थे। मैं आऊंगा, काश काबा देखूंगा, उन खुशनसीबों में से होगा। याद कर वो वक्त, तुझे तो अफसोस होता होगा या नहीं, मुझे तो वो घड़ी, वो वक्त, वही सीमा। आज तक बात करना पसंद नहीं करता, नाम लेना भी पसंद नहीं करता, उल्टा इल्जाम। अच्छा नहीं कर सकते थे, बुरा भी नहीं करते, मुल्क छोड़ गया ना, फिर भी आप कहते थे कि मेरी लाइफ कैसे था, क्या था, हैदर ने क्या किया। एक सच्चाई तो किसी को बताता, एक सच्चाई भी नहीं। मैं बच्चों को के लिए करूंगा कि जहाँ भी है मेरे बच्चे, अल्लाह उनको खुश रखे, सलामत रखे। इंशाल्लाह मैं बाप हूँ, उनको जल्द से जल्द बुलाऊंगा, कोशिशों में लगा हुआ हूँ। अगर आप साथ देते तो बहुत बेहतर होता, आप ना साथ दे रहे हो कोई परवाह नहीं है, अल्लाह बेहतरी करेगा। आपने जो गलत किया तो बहुत गलत है, इसका कितना भी मजम्मत करें वो कम है। कितने लोग कहते हैं हैदर आप पाकिस्तान नहीं जा रहे हो, पाकिस्तान में बचा क्या था मेरे लिए? क्या छोड़ कर गए हो? घर लेकर गए हो, बच्चे लेकर गए हो, लोग ताने मैंने 8 साल से जख्माबाद में नहीं गया, ताकि लोगों को जाकर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। वो क्या कहते हैं आपने सीमा के लिए सब कुछ छोड़ा था। सीमा ने आपके साथ क्या वफाई की? आपको भी वक्त याद आते होंगे कि हैदर को कितना भी लोग भला बुरा कहेंगे, मैंने अगर उसको छोड़ के चला गया, हैदर का क्या हाल होगा। लोग ताने दे देकर क्या बुरा हाल मेरा किया। आप एक वफादार औरत बन के अपने घर पे रहता तो शायद ये इल्जाम, ये जो लोगों की तनकीद हमारे ऊपर कर रहे हैं ना, ये कुछ नहीं होता। जो भी किया इसका जिम्मेवार तुम हो। हमारा अल्लाह हमारा साथ देगा जरूर। लोग छोड़ के जाते हैं, ऊपर वाली जात तो नहीं छोड़ेगा ना। अल्लाह पे ऊपर पूरा यकीन है और भरोसा भी है। तुम तो चले गए हो, लोग अभी भी मेरे को छुरियों की तरह मेरे को काटते हैं, ऐसे जख्म देते हैं, छुरी से काट कर ऐसे जख्म देते हैं मेरे दिल के अंदर। लोग क्या आपके बारे में कहते हैं कि आपने इतना भरोसा किया था सीमा के ऊपर, इतना भरोसा, आज भरोसे की सजा पे आप जो है झेलो। घर का मालिक तुम, खाना पीना पकाना, जो लेना नहीं लेना सब आपको खुद तुम कर रहे थे, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था, ऊपर वाली जात थी और आप थे। आज कह रहे हो तो मेरे ऊपर जुल्म होता था, मेरे ऊपर मिर्चियां फेंकी जाती थी। सीमा ऐसा नहीं करो, तुम पूरी घर की मालिक थे, ऐसा नहीं था। पैसा तुम्हारे हाथ में, जो कमाया पहला तनख्वाह, लोगों से इधर मांग मांग के मैंने पैसे आपके पास भेजते थे कि 2 तनख्वाह 3 तनख्वाह इकट्ठे जाए, ताकि हमारे परेशानियां हट जाएं, ताकि सीमा खुश रह सके। आपको पता था सीमा, जैसे जुम्मे के दिन छुट्टी होता था, आप बच्चों को लेकर तैयार होकर कैसे जाते थे, पार्कों में घूमते थे, इतना एंजॉय करते थे। वो वक्त भी याद मुझे तो आते हैं, शायद आपको याद ना आए, आप पत्थर से भी पत्थर बन गए हो। मुझे अभी भी वो वक्त बच्चों के साथ जो बिताए वो याद है, जो फोन पे बात करते थे। 4 सालों से हैदर मेरे राब्ते में नहीं था, ये और दुख की बात है। जो दुख मैंने परदेश में काटा वो अलग, जो मेहनत मजदूरी की वो अलग, जो आपकी बातें जो चुपती है ना वो सारे एक तरफ हैं। कि इतना झूठ, इतने हद तक गिर जाओगे, अपनी जुबान की बातों पे, अपनी कही हुई बातों पे मुकर गई। सीमा देखो, जाहिर सी बात है, आपने 10 मई तक भी मेरे कांटेक्ट में था, मेरा नंबर बंद था। आपने बोला कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई, हैदर आप परेशान ना होना। एक सुबह आपने फोन किया था, एक दोपहर को किया था, एक शाम को मगरिब को किया था, शायद एक 10 बज रहे थे इधर का, आपके पास 11:30 बज रहा था, एक फोन आया था कि आप परेशान तो नहीं हो। मैंने बोला नहीं। इतना धोखे में रख कर इतना मुझे यकीन दिलाकर चले गई। ये तो देखो, दुनिया कुछ भी कहे, आपको पता था कि हैदर को इस बारे में कुछ इल्म नहीं था। लोग तो कुछ ये कहते हैं हैदर भी शायद इसके शामिल है, हैदर भी भगाने में इसका साथ दिया। वो आपको पता है, अल्लाह
अल्लाह की जात को पता है मैं कितना मुलविज हूँ नहीं हूँ, मैं कितना शरीफ हूँ या नहीं हूँ। सीमा आपको याद होगा, आप देख भी रहे हैं कि आपको याद है बैग पे रक्षा मैंने बंद करके आपको लेकर गया था, लालू स्थित मार्केट है पुल के साथ, बैग बंद करके 8,000 का पता नहीं 9,000 का, 8 साल हो रहे हैं इस बात को आपने लिया था, 8 से 9,000 का एक जोड़ा लिया था लहंगा फरहान जो सुन्नत किया था, याद है कि नहीं? हमें वो वक्त भी याद है, रक्षा बंद करके बाइक पे आपको लेकर गया था लालू खेत पे पुल के साथ, जो आपने जो जोड़ा पसंद किया इधर ये लो, मैंने बोला जो आपको अच्छा लगे वो ले। काम से वापसी आता था ये चिकन टिक्के, याद है कि नहीं है आपको? शाम को आता था कि हमें ब्रोस्ट खिलाओ या चिकन टिक्के जो ये पचाते थे सजी, आप शौक से खाते थे बच्चों के लिए, और ऊपर वालों को बुलाता था इधर लेकर आए आओ साथ में खाते हैं सहेलियों को। आपने एक दफा बोला था इधर हमको जाना है शाह लतीफ सरकार को, कितना 300 से 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर है, रक्षे पे मैं आपको लेकर गया था, याद है कि हम एंजॉय करते गए, होटलों पे खाना खाते गए, उधर होटल हमने बुक किया था बच्चों के साथ, पूरी लाइफ स्टाइल ऐसे सुकून के साथ, तुम्हारी बाप वाल साहब था आपको साथ, याद है? शाह लतीफ गए आए 350 किलोमीटर रक्षे पे हम गए, उधर एक रात गुजारा, जियारतें की, उनके बावजूद हम आए होटलों पे खाना खाते हुए। मेरा तो यही ख्वाहिश था कि आप, मैं जो भी कर रहा हूँ आपके अच्छे के लिए, बच्चों के लिए, शहजादी बनकर घर में रहोगे, हर वक्त जो है एक अच्छा इज्जत भी देते थे आप मुझे, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पसंद करना, शौक से घूमना, आप ऐसा करो बिल्कुल, अगर मानते हो तो बच्चों को प्लीज आप वापस भेजो। बच्चों ने कौन सा कसूर किया? बच्चों को पढ़ाना था, फरवा फरिया फरहा, इसके बहुत सारे यादें थे, बच्चों को क्या करवाना है, कैसे तालीम दिलाना है, कहाँ रहना है, कैसे शादियां तक भी आपने कहा कि मेरी बच्चों की शादियां अपने दोनों मियाँ बीवी की रजामंदी से होंगी। मैंने बोला बिल्कुल हमारी बच्चों की शादियां हमारी दोनों रजामंदी से होंगी, मगर दुख ये है कि आप बच्चों पर भी इल्जाम लगाते हो कि हैदर इतना जो है ना गिरा हुआ है, उनकी बच्चों को बेचता है, पैसे खाता है। सीमा आपको तो ये बातें दर्श नहीं दी जाती। ये काम अगर मैं बच्चों को बेचने पे आता तो शायद मैं इधर 3-4 सालों से मजदूरी मेहनत कशी नहीं करता, फिर 3 बेटियां ही मैं बेच कर खाता। ऐसा नहीं है सीमा, आप जो गलत इल्जाम लगा रहे हो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक माँ तो हो ना, आपको भी किसी ने पैदा किया। सीमा आपने तो जो किया सो किया ना, मुझे आपकी आखिरत का भी बहुत अल्लाह की कसम फिक्र रहता है कि आपने तो मेरे साथ धोखा किया, आपने मुल्क के साथ धोखा किया, अपने माँ बाप के साथ धोखा किया, आपने उनके कब्रों तक भूल गए, मगर मुझे अभी भी आपका यही फिक्र है कि आप ऊपर वाली जात को आखिर में क्या मुंह दिखाओगे। आपने उतने अच्छा मुसलमान घर में एक पैदा किया, एक अच्छा प्यारा दीन दिया, आप उसको भी ठुकराया। नमाज पढ़ती थी, कुरान पाक को अलम पाक को कैसा सजा के रखती थी, याद है? दुआएं करती थी, खैर खैरात करती थी, और ईद मनाती थी। शहबाज का ईद जो है फटाकों वाला किस खुशी से मनाती थी आप। ईद पे कितने खाने बनाता था, क्या क्या करता था, कहाँ घूमने हम जाते थे। मुझे आपका बहुत जो है ना आखिरत का फिक्र है कि आप अल्लाह मियाँ को क्या मुंह दिखाओगे कि मैं क्या कारनामा करके आया हूँ, आपके साथ क्या होगा। ये तो ऊपर वाली जात को पता है, मगर बहुत गलत किया सीमा, आपने बहुत गलत किया। प्लीज आपने अपने साथ किया, मगर मेरे बच्चों को फिर भी बचाओ। ये दिन, ये वक्त, ये मुल्क आपको जरूर याद आएगा। मुझे और कोई शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत है कुछ अपने पे है, कुछ आप पे है कि पूरा विश्वास मैंने एक औरत के जात पे किया, औरत को जन्नत का दर्जा दिया जाता है, आपने उनका भी भरम तो। अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम हैदर, आप भाई बहनों से मुखातिब हूँ। बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने बनाया, आज मेरा दिल ने कहा कि मैं अकेला आपसे बैठ के अपनी बातें बहुत सारे बताऊं, ताकि हमारी अपनी जिंदगी के लाइफ कैसे था, पहले कैसे थी, अभी कैसे गुजर रहा है, पूरा आप भाई बहनों के साथ करना चाहता हूँ, ताकि खुदारा इस बात को देखो, फिर कमेंट में जरूर राय देना कि देखो मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ इस टाइम तक। मैं कराची में था, मजदूरी करता था, ऑटो रिक्शा चलाया, साथ साथ में मार्बल टाइल का काम किया। जैसे एक गैरतमंद बाप क्या कर सकता है, आप मुझे बताइए। तो मैंने सोचा 3 बच्चे हुए, मेरी बेटी आखिरी फरहा जो वो उसको पेट में था सीमा को, तभी मैंने फैसला लिया कि 3 बच्चे हो चुके हैं, चौथा आने वाला है। इसके बावजूद अभी हमें जाना है कहीं अच्छा काम करना है, सर को छत भी लाजमी है, आप लोगों को पता है इतनी महंगाई के दौरान क्या फैसला सीमा ने मैंने बैठ के किया था कि इधर आप जाओ, बच्चों के लिए कोई अच्छा कमाओ। तो इसलिए मैंने सऊदी का प्रोग्राम बनाया था कि ताकि जाऊं, बच्चों के लिए जाऊं ना, कि बच्चों को अच्छा कमा के दूं। एक गैरतमंद बाप यही कर सकता है कि बच्चे अपनी जान जोखिम में डाला। परदेश किस लिए बंदा आता है कि बंदा जाए और घर के लिए कुछ ना कुछ करे। इसी वजह से मैंने आया सऊदी में, सख्त से सख्त मैंने मजदूरियां की। सीमा को पता है कि हैदर ने कितने मुश्किल वक्त उठाए सऊदी में, इसके साथ क्या हालात हुए वो सब कुछ उसको पता है। पता नहीं जानबूझकर क्यों सामने नहीं आ रहा है, वो अल्लाह बेहतर जानता है किस वजूहात है ना। उसको सारा दुख और सुख का मेरे बारे में पता है कि मैंने उनके लिए कैसे मुश्किलें काटे हैं। बच्चों के लिए इतना अपना एक पाई जोड़कर मैंने पाकिस्तान में पैसा भेजा, उसको पूरा मालूम है। उसके बावजूद वो अनजान बन रहा है। दुख तो इस बात का है उसको बनाया जा रहा है या खुद बन रहा है। यही बातें मसले बाद में हुए। उधर से मैं आया, इधर मेहनत किया, मजदूरी किया। 2.5 साल, तकरीबन 2.5 साल पहले हमने एक घर लिया। तो सीमा को एक पाई मैंने जोड़ के पैसा उसके पास भेजा, घर लिया। घर के बावजूद घर भी बहुत मुश्किलों से मिलता है, इतनी आसानी से नहीं
मिलता। एक एक पाई जोड़ के मैंने, ना मुझे घर का फिक्र था, पैसा लिया घर बनाया, ना मुझे पैसों की फिक्र थी ना घर की, पहले भी नहीं था। हम वक्त गुजार रहे थे। अफसोस इस बात का है तो उसने मेरी जो है ना एतबार पे ठेस पहुंचाया, उसने मेरे साथ बेवफाई की।